नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। आज दिन रविवार का है, वक्त उस चर्चा का है जिस पर सियासत भी गर्म चाय की तरह उबाल खा रही है। मसला दिखने में जितना सीधा है, उसकी सियासत उतनी ही पेचीदा। चर्चा उस शिक्षा व्यवस्था की जिसके दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन धरातल पर हकीकत का फसाना कुछ और ही दिखाई दे रहा है। हिमाचल में सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़कर सरकार ने शिक्षा व्यवस्था बदलने का सपना दिखाया। दावा था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा, प्राइवेट स्कूलों की तरफ हो रहा पलायन रुकेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ स्कूलों का बोर्ड बदल देने से शिक्षा व्यवस्था बदल जाएगी? दरअसल प्रदेश में करीब 150 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम शुरू किया गया। इसे सरकार की शिक्षा सुधार की बड़ी पहल बताया गया। लेकिन अब इसी व्यवस्था के सामने कई सवाल खड़े हो रहे हैं। स्कूल सीबीएसई हो गए, बच्चे दाखिला ले चुके हैं, लेकिन शिक्षकों की तैनाती अभी तक पूरी नहीं। करीब 6200 चयनित शिक्षक 3.5 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। यानी जिस व्यवस्था को सरकार बेहतर शिक्षा की नई तस्वीर बताकर सामने लाई थी, उसकी तस्वीर अब कुछ और सवाल खड़े कर रही है। सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए चयन परीक्षा करवाई गई। परीक्षा हुई, प्रक्रिया आगे बढ़ी और करीब 6200 शिक्षक चयनित हुए। मई के पहले सप्ताह में रिजल्ट भी आ गया। शिक्षा विभाग को मेरिट लिस्ट भी सौंप दी गई। उस समय उम्मीद थी कि मई के तीसरे सप्ताह तक चयनित शिक्षकों की तैनाती हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मई खत्म हुआ, जून निकल गया, जुलाई निकल गया और अब अगस्त चल रहा है। करीब 3.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन चयनित शिक्षक अभी भी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सरकार ने मामला सुलझाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी बनाई। डिप्टी सीएम की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने मेरिट के आधार पर चयनित शिक्षकों को चॉइस स्टेशन देने की सिफारिश की। यानी कमेटी ने अपना काम कर दिया। कैबिनेट में भी चर्चा हुई, लेकिन इसके बाद भी नियुक्ति नहीं हो सकी। अब मामला दोबारा कैबिनेट में जाने की तैयारी की बातें चल रही है। यानी सवाल बिल्कुल सीधा है, जब परीक्षा हो गई, रिजल्ट आ गया, मेरिट लिस्ट बनकर तैयार है, कमेटी सिफारिश कर चुकी है, तो फिर फैसला अटका क्यों है? और यही सवाल अब राजनीतिक रंग ले रहा है, क्योंकि सरकार ने सीबीएसई स्कूलों को सिर्फ शिक्षा की योजना के तौर पर शुरू नहीं किया, इसे सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के बड़े कदम के रूप में पेश किया गया था। सरकार का कहना था कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी, प्राइवेट स्कूलों की तरफ पलायन रुकेगा और शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। लेकिन अब अगर इन्हीं स्कूलों से बच्चे बाहर जाने लगे, तो सवाल इस पूरी योजना पर उठना लाजमी है। चर्चा तो इस बात की भी है कि कुछ अभिभावकों ने अपने बच्चों को सरकारी सीबीएसई स्कूलों से निकालना शुरू भी कर दिया है। अगर इसकी वजह शिक्षकों की कमी और पढ़ाई पर असर है, तो ये सरकार के लिए बेहद गंभीर संकेत है, क्योंकि अभिभावक एक बार सरकारी स्कूल से अपना बच्चा निकालकर प्राइवेट स्कूल में डाल देता है, तो उसे वापस सरकारी स्कूल में लाना आसान नहीं होता। यानी सरकार जिस पलायन को रोकना चाहती थी, कहीं ऐसा ना हो कि व्यवस्था की कमी के कारण वही पलायन फिर शुरू हो जाए। उधर विपक्ष इस मॉनसून सत्र 100% इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार बैठी होगी। सरकार ने सीबीएसई स्कूल तो शुरू कर दिए, लेकिन शिक्षक क्यों नहीं दिए? ये सवाल विपक्ष उठाएगा। अगर सरकार को पता था कि इन स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी, तो नियुक्ति की प्रक्रिया पहले पूरी क्यों नहीं की गई? और अगर शिक्षक चयनित हो चुके हैं, तो उन्हें स्कूलों में भेजने में 3.5 महीने क्यों लग गए? ये सवाल सरकार के लिए इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक विभाग की नहीं, ये मुद्दा युवाओं के रोजगार से जुड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ रहा है और सरकारी स्कूलों के भविष्य से भी जुड़ रहा है। अब इस पूरे मामले का सबसे पेचीदा हिस्सा समझिए, मौजूदा शिक्षकों की एडजस्टमेंट। सीबीएसई स्कूलों में पहले से शिक्षक तैनात है। अब अगर 6200 नए चयनित शिक्षकों को वहां भेजना है, तो पहले से मौजूद शिक्षकों का क्या होगा? कई शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर करना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रांसफर सरकारी व्यवस्था में हमेशा संवेदनशील मुद्दा रहा है। हर शिक्षक अपनी पसंद की जगह चाहता है। स्थानीय राजनीति भी पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़ती रही है। ऐसे में सरकार के लिए एक तरफ चयनित शिक्षकों को नियुक्त करना है और दूसरी तरफ मौजूदा शिक्षकों का समायोजन करना है।
सियासी गलियारों की चर्चाओं में तो आरोप कुछ ऐसे भी सामने आ रही हैं कि कुछ सीबीएसई स्कूलों में ऐसे शिक्षक तैनात हैं जिनके संबंध प्रभावशाली लोगों से बताए जाते हैं। नेताओं और अफसरों के परिवार से जुड़े होने की चर्चा भी हो रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है, लेकिन राजनीतिक रूप से देखें तो आरोप से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि जनता के बीच इसकी धारणा क्या बनती है। अगर ये धारणा बनने लगे कि कुछ प्रभावशाली लोगों के ट्रांसफर से बचने के कारण 6200 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति अटक रही है, तो सरकार के लिए ये बेहद बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। तब सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि शिक्षक कब नियुक्त होंगे, सवाल ये भी होगा कि क्या सरकार प्रभावशाली लोगों के दबाव में फैसला लेने से बच रही है। हिमाचल में युवा और शिक्षा दोनों ही बड़े राजनीतिक मुद्दे हैं। सरकार अगर सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बना रही है तो उसे सिर्फ बोर्ड बदलने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण, किताबें, लैब, डिजिटल सुविधाएं, परीक्षा व्यवस्था और सबसे जरूरी नियमित पढ़ाई, इन सब पर बराबर ध्यान देना होगा। सरकार के सामने रास्ता साफ है। अगर नए शिक्षकों को नियुक्त करना है तो मौजूदा शिक्षकों को पारदर्शी तरीके से समायोजन करना होगा। अगर कोई प्रशासनिक अड़चन है तो उसे साफ करना होगा, और अगर मेरिट के आधार पर चॉइस स्टेशन देने की सिफारिश हुई है तो उस पर जल्द फैसला करना होगा, क्योंकि बार बार कमेटी बैठक और कैबिनेट चर्चा से बच्चों की पढ़ाई नहीं चलती। स्कूलों में शिक्षक चाहिए। सरकार ने सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बनाया, इसे शिक्षा सुधार का बड़ा कदम बताया, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सरकार उस सुधार को जमीन पर उतार पाएगी, क्योंकि दावे बहुत बड़े हैं लेकिन धरातल की तस्वीर अगर अलग दिखने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। आज मामला 6200 शिक्षकों का है, कल यही मामला सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या और हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था के भविष्य का भी हो सकता है, और शायद आने वाले दिनों में हिमाचल की शिक्षा और सियासत दोनों में सबसे गर्म चर्चा यही रहने वाली है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा को आप किस तरह देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।